लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हमने डेटाबेस को बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है और किस तरह से फ्रंट एंड से वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जैम का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपाची मॉड्यूल और माई एसक्यूएल मॉड्यूल दोनों को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये दोनों स्टार्ट होंगे ग्रीन लाइन आ जाएगी, ये देखें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन और यहाँ पे हमें PHP माई एडमिन में चले जाएंगे और यहाँ पे जाके हम जाएंगे सबसे पहले एसक्यूएल में। बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम होगा BGNU। ये सिंपल से क्वेरी से मैंने क्रिएट करने लगा हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं इस क्वेरी को रन करने के लिए कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ। तो सिंपली से ये देखें, रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट। तो सिंपली से क्या है, हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। करेंगे उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ यूज़, और उसके बाद हम डेटाबेस का नेम मेंशन करेंगे जो कि हमने रखा है यूज़ BGNU। अब हम क्या करेंगे कि अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके 3 कॉलम्स होंगे, आईडी, नेम और ईमेल। तो चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल। टेबल का नेम होगा स्टूडेंट्स और उसके जो कॉलम्स होंगे वो हम अब क्रिएट करने लगे। उसके लिए फर्स्ट कॉलम होगा आईडी। आईडी की जो डाटा टाइप होगी वो इंट होगी और जो लेंथ होगी वो मैं कह रहा हूँ 10 होगी। और इस पर हम एक कंस्ट्रेंट लगाने लगे ऑटो इंक्रीमेंट का। इसका मतलब है कि जैसे ही नई रो ऐड हो तो जो आईडी वाला कॉलम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और उसके बाद एक और हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या काम करती है कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। दूसरा कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ नेम। उसकी डाटा टाइप होगी वारचार और उसकी लेंथ मैं कह रहा हूँ 50 होगी। और इस पर मैं कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ कि ये कभी भी नॉट नल नहीं होना चाहिए, हर सूरत क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद मैं एक और डाटा कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। कॉलम का नाम होगा ईमेल। इसकी डाटा टाइप अगेन मैं वारचार रख रहा हूँ, वारचार, और लेंथ होगी 50। और इस पर भी कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ नॉट नल का, यानी कि हर सूरत ये फील्ड भी फील्ड होगी। उसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोजिंग के लिए पैरेंथेसिस लगाई। अब यहाँ पे हमने ये यहाँ पे सेपरेटर डालना था तो इसे मैं कर रहा हूँ ओके। और इसके बाद मैं क्यूरी को रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही क्यूरी रन की तो ये देखें सक्सेसफुली हमारी क्यूरी रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है कि अपनी डेटाबेस भी क्रिएट कर ली और डेटाबेस के अंदर हमने टेबल को भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने वेब ब्राउज़र को बंद करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फाइल्स में। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके हम जाएंगे जैम के फोल्डर में। जैम के फोल्डर में हम ओपन करेंगे htdocs और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे माई प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि माई प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर रहा हूँ और उस टेक्स्ट फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ उस माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ index.php और मैं इसकी फ़ाइल टाइप कर रहा हूँ आल और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। अगेन मैं एक टेक्स्ट फाइल क्या करूँगा, ओपन करूँगा न्यू टेक्स्ट फाइल और अगेन इसे सेम फोल्डर के अंदर सेव करूँगा और इसका नाम मैं रख रहा हूँ db.php और इसकी टाइप मैं कर रहा हूँ आल अगेन और इसे भी मैं सेव कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बैकएंड के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी PHP। तो हम बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम PHP का ओपनिंग टैग देते हैं PHP और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन के थ्रू हम बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे वो होगा, सबसे पहले उस कनेक्शन को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। उसका नाम रख लेते हैं COW, जो कि कनेक्शन किसके थ्रू करेंगे, एक बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू। वो होगा माई SQLI_। अब बेसिकली इस फंक्शन को 4 पैरामीटर्स की नीड होगी। पहला पैरामीटर होगा होस्ट, दूसरा पैरामीटर होगा यूज़र नेम, तीसरा पैरामीटर होगा पासवर्ड और लास्ट पैरामीटर होगा डेटाबेस, जिस डेटाबेस को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन चारों पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ। वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ सर्वर नेम और उसे मैं कह रहा हूँ सर्वर नेम है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट को। और जैम के अंदर अब हम यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट को। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि मैं इस कंप्यूटर का जो लोकल होस्ट है यानी कि सर्वर है उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल डिफाइन करूँगा। वेरिएबल का नाम होगा यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है कि यूज़र नेम के अंदर जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होगा इस होस्ट का, लोकल होस्ट का, उसका नेम लिखूँगा। उसका नेम जैम के अंदर क्या होता है, रूट। डिफ़ॉल्ट ये क्या है कि यूज़र नेम है। अब इस यूज़र नेम का मैं पासवर्ड लिखूँगा तो वो भी एक वेरिएबल के अंदर लिख लेता हूँ। वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ पासवर्ड
और उससे मैं कहता हूँ जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है जैम के अंदर वो होता है ब्लैंक, यानी कि एम्प्टी होता है। तो मैंने एम्प्टी कर दिया इसे पासवर्ड को। उसके बाद जिस डेटाबेस को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसे मेंशन करेंगे। तो डेटाबेस को मैं लिख लेता हूँ, डेटाबेस जिसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, और जो डेटाबेस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ उसे यहाँ मेंशन करूँगा। हमने प्रीवियसली क्या क्रिएट किया, डेटाबेस जिसका नाम हमने रखा था BGNU, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। और सिंपली मैंने क्या किया, चारों जो पैरामीटर्स जो इस फंक्शन माई SQL अंडरस्कोर कनेक्ट को चाहिए वो क्रिएट कर लिए। अब मैं इन्हीं चारों यानी कि पैरामीटर्स को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेंशन करूँगा। तो मैं लिखूँगा $, सर्वर नेम, उसके बाद मैं लिखूँगा $, और उसके बाद लिखूँगा यूज़र नेम, उसके बाद लिखूँगा $, अगेन, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद $, अगेन, एंड डेटाबेस। तो सिंपली से मैंने इसे क्या किया, चारों पैरामीटर्स पास कर दिए और इसे मैं कर रहा हूँ क्लोज। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारी डेटाबेस बैकएंड के साथ कनेक्ट हो तो बैकएंड पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि हमारी डेटाबेस क्या होगी, कनेक्ट हो चुकी है। अगर ना हो तो वो एरर डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इफ़ इज़ नॉट, जो $ कनेक्ट है, जो कि कनेक्शन के लिए हमने वेरिएबल है, अगर तो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता तो क्या हो जाए, हमें इको कर दे। इको की बजाय हम यूज़ करते हैं डाई। डाई है कंस्ट्रक्टर PHP लैंग्वेज में, जो क्या स्क्रिप्ट को उसी वाली स्टॉप कर देगा जब एरर आएगा। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट को यूज़ किया हमने। इसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें मैं कह दे कि कनेक्शन फेल्ड, और उसके बाद हमें मैसेज डिस्प्ले, उसके बाद एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे प्री डिफाइंड माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो ये हमें क्या करेगा कि हमें मैसेज को डिस्प्ले कर देगा, ये वाला फंक्शन माई SQLi कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, जो इसकी वजह से हमारा कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ। और अगर तो ये कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है तो हमें क्या हो जाए, इको हो जाए। सिंपली से मैं इको कर दूंगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। तो सिंपली से क्या हमें डिस्प्ले हो जाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो हमने बैकएंड को कर लिया है कंप्लीट, TP.php हमने बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे और हम जाएंगे फ्रंट एंड पे जो कि index.php था, और यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म में हम यूज़र से लेंगे नेम और ईमेल और उसे इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस index.php वाले पेज के अंदर हम क्या करें, इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड हमारा जो db.php है जिसमें हमने बैकएंड को कनेक्ट किया है डेटाबेस के साथ, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। और PHP स्क्रिप्ट को ऑफ किया हमने, क्लोज किया। उसके बाद हम HTML का टैग यूज़ करते हैं, HTML को क्लोज किया। इसके बाद हमने हेड का टैग यूज़ किया। हेड के टैग में बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो टाइटल है, जो ब्राउज़र की विंडो के अंदर टैब के अंदर हमें शो हो रहा था नाम, उससे चेंज करने के लिए हम टाइटल का टैग यूज़ करेंगे। टाइटल के टैग में हम मेंशन करेंगे कि ये है स्टूडेंट फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड से बाहर आएंगे, उसके बाद बॉडी का टैग यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करेंगे। और बॉडी को मैं साथ ही क्लोज कर रहा हूँ। और इसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्म का टैग यूज़ कर रहा हूँ, और फॉर्म के टैग के बाद मैं मेथड मेंशन करूँगा जिसके थ्रू क्या है कि मैं फ्रंट एंड से बैक एंड में डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, डाटा सेंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो है पोस्ट, और इसे मैं क्लोज़ किया और इसे फॉर्म का टैग को क्लोज़ किया। अब इस फॉर्म के टैग के अंदर मैं दो एंट्रीज पास करूँगा, नेम और ईमेल। तो नेम के लिए मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ लेबल। लेबल का टैग यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं अपने विंडो में, जब मैं अपने इस पेज को ओपन करूँगा, तो जैसे ही नेम के एंट्री पे क्लिक करूँगा तो उसे टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर को मूव कर देगा। नेम क्रिएट कर रहा हूँ किस लिए, नेम, लेबल क्रिएट किया नेम के लिए, इसे क्लोज़ किया। आगे मैंने मेंशन किया नेम और लेबल के टैग को क्लोज़ किया। इसके बाद मैंने एक्सपोर्ट बनाने के लिए इनपुट टाइप बताई, उसे टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। इसके बाद इस टेक्स्ट की ID होगी नेम। इसका नेम जो टेक्स्ट बॉक्स का हम कह देते हैं नेम ही है। और एक प्लेस होल्डर की वैल्यू बता देता हूँ ताकि यूज़र को आसानी हो कि उसने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किस चीज़ को मेंशन करना है। तो मैं कहता हूँ इंटर योर नेम। तो ये इनपुट टाइप बता दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लेबल क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम क्या कहते हैं, यहाँ न्यू लाइन ऐड कर देते हैं, दो लाइनें ऐड कर दी। उसके बाद मैं फिर से लेबल बनाता हूँ। लेबल मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ईमेल के लिए, ईमेल, और इसे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ईमेल, और यहाँ पे लेबल के टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप बताता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके बाद टेक्स्ट की ID मैं कहता हूँ जी ईमेल है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी मैं कह देता हूँ ईमेल है, और प्लेस होल्डर में कह देता हूँ इंटर योर ईमेल।
और फॉर्म को सबमिट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सबमिट का बटन बना देता हूँ। पहले मैं रोज़ को ऐड करता हूँ तो, और उसके बाद मैं कहता हूँ टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसका जो नेम है वो कह देता हूँ सबमिट, और क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं सबमिट की बजाय कर देता हूँ सेव, यानी कि जो वैल्यू हमें यूज पेज पे शो हो रही होगी वो सेव होगी। और इसे मैंने कर दिया क्लोज, तो सिंपली से मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डाटा को फ्रंट एंड से इंटर करने के लिए डेटाबेस में मैं फ्रंट एंड को कनेक्ट करूँगा, तो उसके लिए मैं विद इन बॉडी वाले टैग में ही मैं करूँगा PHP का, मैं सबसे पहले ओपनिंग टैग लिखूँगा, और उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे कहूँगा कि इफ़, सबसे पहले मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि आया फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो उसके लिए एक कंस्ट्रक्ट यूज़ करूँगा इज सेट। उसके अंदर मैं कहूँगा कि $, अगर तो ये मेथड यूज़ हुआ है पोस्ट, और उसमें मैं वैल्यूज से कहूँगा सबमिट। अगर तो सबमिट हो चुका है तो फिर नेक्स्ट काम करना है, वरना नहीं करना तब तक जब तक फॉर्म सबमिट ना हो जाए। तो इफ़ सबमिट में क्या करना है, अब हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या लिखनी होगी, क्यूरी। मैं क्यूरी को क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ SQL जो कि क्यूरी होगी। क्यूरी क्या होगी, मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट करना, तो मैं कह रहा हूँ इंसर्ट इनटू करना चाह रहा हूँ मैं टेबल में। टेबल का नाम मैंने रखा था स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद मैं कॉलम्स मेंशन करूँगा जिनमें मैंने एंट्रीज करनी है, तो वो है नेम और ईमेल। अब इसके बाद मैं मेंशन करूँगा वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ मैं इस स्टूडेंट वाले टेबल में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इनके रेलिवेंट कॉलम में, नेम और ईमेल। तो वैल्यूज़ मैं दूंगा, तो वैल्यूज़ देने से पहले मुझे वो वैल्यूज़ फॉर्म से PHP वाले यानी कि इस यहाँ पे लाने होंगे। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। एक नेम में मैं गेट करूँगा पोस्ट मेथड के थ्रू। किस चीज़ को गेट करूँगा कि मैं नेम को गेट करूँगा, और उसके बाद दूसरे वेरिएबल में मैं गेट करूँगा ईमेल। तो ईमेल भी मैं गेट करूँगा पोस्ट, और यहाँ पे मेंशन करूँगा ईमेल। तो ईमेल्स को गेट कर लिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज़ के पैरेंथेसिस के अंदर मैं मेंशन कर दूँगा $नेम और $ईमेल। तो इसे किया क्लोज। अब मैंने सक्सेसफुली क्या किया कि क्यूरी ले ली। अब मैं क्यूरी को क्या कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ डेटाबेस में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट के साथ। मैंने लिखा इफ़ मैं कह रहा हूँ माई SQLi क्यूरी, यानी कि ये वाली क्यूरी अगर रन हो। क्यूरी बेसिकली ये फंक्शन है जो कि क्या करेगा, डेटाबेस में इस क्यूरी को इंप्लीमेंट करेगा। तो इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं, एक तो इसे कनेक्शन वाला पैरामीटर चाहिए और इसे क्यूरी चाहिए। तो कनेक्शन वाला पैरामीटर हमारा db.php में पड़ा हुआ था, जहाँ पे हमने $CONN में कनेक्शन दिया था। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा $CONN, और दूसरा इसे क्यूरी चाहिए। तो क्यूरी क्या थी हमारी, $SQL। तो सिंपली से ये भी हमने लिख ली। इफ़ मैं कह रहा हूँ अगर ये काम हो जाए तो मुझे जो इको हो जाए वो क्या हो कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कि मुझे इको हो जाए कि डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। और अगर इंसर्ट ना हो तो मुझे एल्स कर दे, कि इको क्या कर दे, इको करना है मुझे कि एरर आ जाए। बेसिकली एरर आएगा जिसकी वजह से इंसर्ट नहीं होगा, और जो एरर आया है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज़ करूँगा माई SQLi अंडरस्कोर, और उसके बाद मैं लिखूँगा एरर, और यहाँ पे मैं उसे एक पैरामीटर साइन करूँगा। पैरामीटर मैं साइन कर रहा हूँ माई SQL एरर फाइंड करने के लिए, इसे कनेक्शन वाला ये वाला। तो मैं लिखूँगा $CONN। तो बेसिकली ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हमने सिंपली से क्या किया है कि डाटा इंसर्शन के लिए भी PHP में कोड लिख लिया, और यहाँ मैं करूँगा क्लोजिंग टैग यूज़ PHP। तो सिंपली से हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम इसे चलते हैं विजुअलाइज करते हैं। तो मैंने सेव किया और अपने ब्राउज़र में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ लोकल होस्ट और माई प्रोजेक्ट जो कि फ़ोल्डर का नाम था। जैसे ही मैं रन करूँगा तो index.php वाला जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका था। तो यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर की वैल्यू नहीं आ रही, तो सबसे पहले तो हम उसे वैलिडेट करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो हम अपने कोड में जाते हैं, और ये देखें यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। इसे सेव करते हैं, अगेन अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और अब हम देखें इसे इंटर कर देते हैं। पहली बार ये देखें कि यहाँ हमारा कनेक्शन यानी कि बैकएंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हमें मैसेज आ रहा है। मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो index.php वाला पेज था उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ था db.php को, और db.php में इको किया हुआ था कि जैसे ही कनेक्शन हो जाए हमें कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, यहाँ डाटा एंटर करते हैं और हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ ये वो कह रहा है कि फैटल एरर
और वो कह रहा है कि सिंटैक्स का एरर है, तो हम देखते हैं क्या सिंटैक्स का एरर है। हम जाते हैं अगेन अपने ब्राउज़र में और इंडेक्स में यहाँ पे क्यूरी के सिंटैक्स देखते हैं। तो क्यूरी हमने लिखी हुई थी, ये देखें एसक्यूएल इंसर्ट इनटू क्यूरी, सॉरी यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं मेंशन किया। कंट्रोल एस किया, अगेन ब्राउज़र में गए, रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया और ये देखें जैसे ही कंटिन्यू किया तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, इट मीन्स कि हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि PHP माई एडमिन के लोग जाते हैं पेज में, वहाँ पे हम जाते हैं स्टूडेंट्स वाले टेबल में और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो ये देखें नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है और आ चुका, और ID ऑटोमेटिकली क्या हो गई है कि इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि पहले जो वैल्यूज़ थी वो ऑटोमेटिकली इसने एक वैल्यू दे के कर दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।